तलबा और तालिबात फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। Assalamu alaikum dear students. I am Faisal. I am here to represent recording number 32, class 8 general science chapter number 6. सबसे पहले बच्चों आपके लिए एक छोटा सा मैसेज कि ऑनलाइन स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के जरिए आप अपने तालीमी इम्तिहानात में नुमाया मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आप अपनी तालीम और उम्र के हिसाब से मज़ीद तालीम हासिल करें और अपने पेरेंट्स को मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी तालीमी वीडियोस से तालीम हासिल करने के लिए रिक्वेस्ट करें और आपने कोशिश करनी है कि डेली 1 से 2 घंटे आपने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है। हमारे प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर किसी फीस चार्जेस मुफ्त तालीम प्रोवाइड की जा सकती है। हमारे प्लेटफॉर्म पर क्लास 1 से क्लास 10 तक तमाम सब्जेक्ट्स की तालीमी वीडियोस अवेलेबल है। आप यूट्यूब चैनल फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल पर जाकर वहाँ से तालीमी वीडियो से आप इल्म हासिल कर सकते हैं। तो आज हम अपना बकायदा चैप्टर का आगाज करते हैं। चैप्टर नंबर 6। लास्ट टाइम हमने जो पेज नंबर मेरे पास 90 है, लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था वो यूजेस ऑफ साल्ट पढ़े थे कि इंडस्ट्री में क्या यूज है, हमारी ह्यूमन बॉडी में उसका क्या यूज है। उसके हमने फिर प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी, हमने कुछ रिएक्शंस भी किए थे कि सोडियम कार्बोनेट वाटर के साथ अगर रिएक्ट हाइड्रोलिसिस हो तो एसिड भी प्रोड्यूस होता है, बेस भी प्रोड्यूस होता है। तो ये चीजें हमने कुछ पढ़ी थी। आज हम जो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है पीएच स्केल कि पीएच स्केल क्या होती है। बच्चों सपोज करो कि आपके पास 2 बीकर हैं, 2 के अंदर सॉल्यूशन मौजूद है। आपको नहीं पता कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है, या ये भी नहीं पता एसिड है तो कितना वीक है या स्ट्रॉन्ग है, ये भी नहीं पता बेस है तो वीक है या स्ट्रॉन्ग है। तो आप क्या करोगे? आप डेफिनेटली कुछ ऐसा स्केल या ऐसा मेजरमेंट कोई स्केल लाओगे कि जिसके जरिए आपको पता लगे कि ये एसिड है ये बेस है। अगर ये एसिड है तो इसकी पावर क्या है, इसके स्ट्रॉन्ग कितना है, ये आया कितना स्ट्रॉन्ग है। तो उसके लिए एक स्केल इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसका नाम था पीएच स्केल। पीएच स्केल बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बताता है, स्ट्रेंथ ऑफ बेस बताता है। तो पीएच स्केल क्या है, बेस क्या बताता है? पीएच स्केल ऐसा स्केल जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बताता है और स्ट्रेंथ ऑफ बेस दिखाता है। इस स्केल के ऊपर नंबरिंग होती है। नंबरिंग में हम कह सकते हैं अगर एसिड का फॉर एग्जांपल मैं कहूं अगर एसिड है और उसका सेकंड नंबर 2 नंबर है पीएच स्केल पर, तो वो कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर 4 है तो वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है। तो ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। मकसद आपका यही कहने का है कि पीएच स्केल ऐसा स्केल है जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या स्ट्रेंथ ऑफ बेस हमें बताता है। तो इसको मजीद आगे हम डिस्कस करते हैं। द स्केल विच इज यूज्ड, कि ऐसा स्केल, अभी डेफिनेशन है, द स्केल विच इज यूज्ड टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, कि एसिड की स्ट्रेंथ कि वीक है या स्ट्रॉन्ग है, HCl स्ट्रॉन्ग है या वीक है। इसी तरह हमने एसिटिक एसिड पढ़ा था, वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो कहता है इट इज यूज्ड टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, एसिड की स्ट्रेंथ बताने के लिए। और अल्कलाइन सॉल्यूशन या अल्कलाइन सॉल्यूशन, अल्कलाइन सॉल्यूशन क्या होता है? बेसिस होती हैं, ये हमने पढ़ा था। और बेसिस को अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या बन जाती है? अल्कली सॉल्यूशन बन जाता है, या अल्कलाइन सॉल्यूशन भी कहते हैं इसे। तो वो कहता है ऐसा स्केल जो स्ट्रेंथ बताए एसिड की भी और अल्कलाइन सॉल्यूशन की भी इज नोन एज पीएच स्केल। उसको हम कौन सा स्केल कहते हैं बच्चों? पीएच स्केल। पीएच स्केल, ठीक है। एक स्केल हमने बना दिया कि हमें ये बताएगा कि एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, बेस या जो अल्कलाइन सॉल्यूशन है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो उसके लिए एक स्केल बना दी। इस तरह हम कुछ चीज पैमाइश करने के लिए भी हमारे पास पैमाना होता है, स्केल होता है कि ये 20 इंच है या 20 सेंटीमीटर है, उसके जरिए हम बता सकते हैं कि इसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई। इसलिए स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस के लिए भी हम क्या करते हैं कि एक स्केल इंट्रोड्यूस करवाया गया, पीएच स्केल। अब इसको हम आगे देखते हैं कि जो द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ अ यूनिवर्सल इंडिकेटर और पीएच पेपर। अब वो कहता है जो पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन की जो पीएच है, एक सॉल्यूशन आपके सामने रखा है, आपसे मैं कहूंगा इसकी पीएच क्या है। पीएच का क्या मतलब होगा? इसके स्ट्रेंथ क्या है, इसकी
ये एसिड है तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, बेस है तो इसमें। तो जब भी मैं आपसे कहूँ कि एक सॉल्यूशन है उसकी पीएच बताएं, तो पीएच का मतलब क्या होगा कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर वो एसिड है तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो कहलाती है पीएच। तो कहते हैं दी पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की पीएच फाइंड करने के लिए कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल कुछ इंडिकेटर्स हैं, हम उसकी मदद से भी पीएच फाइंड कर सकते हैं सॉल्यूशन की। तो ये एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर मैं बताऊं, चलो एसिड है कि एसिड का एक सॉल्यूशन है, मैं कहूं उसकी पीएच क्या है, क्या ये एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो पीएच का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग या वीक कैसे। फिर आप पीएच बताते हैं कि क्या चीज यूज करके, यूनिवर्सल इंडिकेटर, कोई भी यूनिवर्सल इंडिकेटर या पीएच पेपर। एक पेपर आता है, जैसे एक पेपर से आता है पीएच पेपर स्ट्रिप्स का, वो हम उसके अंदर कर लेते हैं सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व। फिर वो जो कलर उसका पेपर का चेंज होता है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि कलर भी होते हैं पीएच। तो जो उसका कलर होता है पीएच पेपर का वो चेंज होता है, तो जो कलर होगा वो एक स्पेसिफिक रीडिंग बताता है कि ये एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ये हम इसको आज से आगे पढ़ेंगे, जस्ट आपने इंट्रो करना। अब वो कहता है यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है। A universal indicator paper has a mixture of several dyes. इसका मिक्सचर होता है several dyes coated on it। कि एक पेपर होता है उसके अंदर काफी डाइज उसके अंदर कोटेड होते हैं। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर हैज अ मिक्सचर, कि मिक्सचर है किसका, सेवरल डाइज, सेवरल कलर्स उसके अंदर क्या है, कोटेड है। कोई ऑरेंज कलर है, रेड कलर है। अब जब हम उसको सॉल्यूशन में डालते हैं तो फॉर एग्जांपल ऑरेंज कलर आ जाता है। फिर हम देखते हैं ऑरेंज कलर की रीडिंग क्या है, ऑरेंज कलर की स्ट्रेंथ क्या है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। A universal indicator paper has a mixture of several dyes coated on it. It shows different colors for different pH values of the solution। वो कहता है ये बताता है different color for different pH value, कि अगर pH की values है 4, मेजर करते हैं pH की वैल्यू आ जाए 4, तो इस 4 पे कौन सा कलर आता है, ऑरेंज आता है, रेड आता है, ये। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑरेंज आ जाए तो आपके जहन में फौरन आ जाएगा कि ऑरेंज है तो इसकी पीएच की वैल्यू क्या होगी, 4। अगर 5 आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल रेड आ जाए, तो इस तरह हम उसको भी बता सकते हैं। इन एसिडिक सॉल्यूशन, वो कहता है एसिडिक सॉल्यूशन है, कोई भी एसिड का सॉल्यूशन, color changes from yellow to orange and then red as the pH decreases। वो कहता है एसिडिक सॉल्यूशन में जो कलर होता है वो चेंज होता है, कहां से कहां तक, येलो से ऑरेंज में चेंज होता है एंड देन रेड, और फिर रेड के अंदर। यानी येलो से एसिडिक सॉल्यूशन का जो कलर है वो येलो से चेंज होके ऑरेंज पे आएगा, ऑरेंज के बाद किधर, रेड पे आएगा, जैसे जैसे पीएच क्या होगी, डिक्रीज होगी। The color changes from indigo to violet when pH changes from 7 to 14। अब वो कहता है कि अगर 7 से 14 तक पीएच है तो उसका कलर कहां से चेंज होगा, इंडिगो से कलर से चेंज होकर वायलेट तक जाएगा। यानी पीएच की रीडिंग है, पीएच की जो वैल्यू है 7 से 14, तो कलर कौन कौन से चेंज हो सकते हैं, इंडिगो से लेके वायलेट तक। यानी वायलेट कलर आ जाए तो आप समझ जाना कि इसकी पीएच की वैल्यू 14 है। इस तरह का हम आगे भी पूरा डिस्कस करेंगे। apparatus या मटेरियल रिक्वायर्ड, वो कहता है कि इसको आप एक्सपेरिमेंट करें, पीएच पेपर लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमें पता है बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है, विनेगर सॉल्यूशन है वो एसिड है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक, वो कहते हैं इस तरह के 3-4 कंपाउंड आप ले लें मटेरियल। एड सेपरेट स्ट्रिप्स ऑफ पीएच पेपर, अब हर उसके अंदर आपने सेपरेट पीएच वो डालनी है, पेपर डालना है, स्ट्रिप पेपर किसका, पीएच का। तो सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसका अलग कलर आएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका अलग कलर आएगा, क्योंकि हर किसी की स्ट्रेंथ डिफरेंट है ना, तो हर किसी की पीएच क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। ऑब्जर्व द चेंजेस कलर ऑफ द स्ट्रिप्स एंड रिकॉर्ड, वो कहता है इसको ऑब्जर्व करें और उसे रिकॉर्ड करें। यू विल ऑब्जर्व दैट डिफरेंट शेड्स ऑफ क्लियर ऑफ अपॉन ईच, तो हर जैसे हर उसकी स्ट्रेंथ डिफरेंट है तो हर कोई कलर भी डिफरेंट देगा। विनेगर सॉल्यूशन कुछ और कलर देगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड कुछ और कलर देगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, पीएच स्केल की आपने डेफिनेशन करनी है, फिर आपने यूनिवर्सल इंडिकेटर्स की करनी है, फिर आपने देखना है कि कौन से कलर कहाँ चेंज होंगे। अब ये एक पीएच स्केल है, आपकी बुक में नहीं है, ये मैंने आपको वैसे बताने की। ये एक पीएच स्केल है जहां पर रीडिंग है 0 से लेके 14 तक लिखी हुई, ये पीएच स्केल है।
इस रेडियस का मतलब होता है कि कितना एसिड स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है। मैं आपको बताऊं, अगर एक 0 से लेकर 7 6 तक की जो वैल्यूज है वो होती है एसिड के लिए। ये देखो लिखा हो, 0 से लेकर 6 तक की जो वैल्यूज है पीएच की, पीएच स्केल पे जो पीएच की वैल्यूज है 0 से लेकर 6 तक, वो किसके लिए है? एसिडिक के लिए, एसिडिक सॉल्यूशन के। ये जो 7 नंबर आएगा सेंटर के अंदर, ये है न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए, जैसे वाटर हो गया। अब ये जो 8 से लेके अप टू 7 तक, 14 तक जो वैल्यू, 8 से लेके 14 तक, ये किसके लिए है? अल्कलाइन सॉल्यूशन के लिए, बेसिस के लिए, अल्कलाइन सॉल्यूशंस के लिए 8 से लेके 14 तक। यानी मैं अगर कहूं सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है या अल्कलाइन सॉल्यूशन है, उसकी पीएच की रीडिंग्स कहां से कहां तक हो सकती है? तो आप कहोगे कि ये तो बेस है, अल्कलाइन सॉल्यूशन है, तो इसकी वैल्यू 8 से लेके 14 के दरमियान तक हो सकती है। अगर मैं कहूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कोई एसिड है, उसकी वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? तो आप कह सकते हो 0 से लेके 6 तक। तो ये एक ओवरव्यू। अब ये जो कलर्स डिफरेंट है, कलर्स देखो कैसे डिफरेंट है, ऐसे ही है ना। देखो 0 से लेके 6 तक कलर चेंज है, रेड था, फिर ऑरेंज था, उससे डार्क हुआ, फिर उससे लाइट येलो हुआ, फिर इस तरह था, ऐसे पढ़ा था ना हमने। और फिर यहाँ से देखो इंडिगो से वायलेट तक कलर जा रहा है, ये बेस के लिए। तो डिफरेंट कलर है। अगर ये वाला कलर आ जाता है आपका, तो आप कहोगे पीएच की वैल्यू 4 है। अगर रेड कलर आ जाता है तो रेड का कलर का मतलब है 0 वैल्यू, ठीक हो गया। अगर इस तरह का कलर आ जाए तो आपको पता लग जाएगा पीएच की वैल्यू उसकी होगी 1। अगर फॉर एग्जांपल आपका कलर आ जाता है, आपने जो डिप की है पेपर, जो सॉल्यूशन में डिप किया, आपका कलर ये आ जाता है, तो ये कलर आपको बताएगा कि पीएच की वैल्यू होगी 11, और 11 क्या होगी? अल्कलाइन सॉल्यूशन। अभी हम इसको, आपको कलर्स का पता लग गया कि डिफरेंट कलर्स होते हैं, हर नंबर पे डिफरेंट कलर है। अगर पीएच की वैल्यू 7 है तो ये ग्रीनिश टाइप का नजर आएगा, ठीक है। यानी वाटर के अंदर अगर आप पीएच पेपर डालोगे तो इस तरह का कलर आएगा, इसका मतलब है उसकी वैल्यू वाटर की क्या है? पीएच की 7 है। ब्लड के अंदर अगर आप, ब्लड खून है, उसके अंदर स्ट्रिप पेपर डालोगे पीएच का, तो उसका कलर ये नजर आएगा। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि उसकी वैल्यू कितनी है? 8। ठीक हो गया। हम इसको आगे मूव करते हैं। तो ये मैंने आपको नेट से समझाने के लिए कि इस तरह की कलर्स रेंजिंग होते हैं, हर नंबर पे डिफरेंट कलर होता है, यही क्या कहलाती है? पीएच। तो ये पीएच वैल्यू है 1 0 1 2 3, ये कलर्स हैं और ये चीजें बताई हुई हैं। इसको मैं आगे डिटेल में, अब वो कहता है कि डिफरेंट कलर्स आ गए। 0 पे रेड हो गया, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, ये 14 डिफरेंट कलर्स और 14 डिफरेंट वैल्यू। तो अगर वैल्यू ये आएगी तो हमें पता लग जाएगा कि कौन सी वैल्यू है। अगर ये वैल्यू आएगी तो कलर हमें डिपेंड आ जाएगा। इस तरह का वॉयलेट कलर आ जाए, डार्क कलर का, तो हमें पता लग जाएगा इसकी वैल्यू क्या होगी? 14 होगी। तो इसी तरह वो ये बात कर रहा है। अब देखो वो उसने कहा है कि बैटरी है, एसिड है, उसका कलर है रेड शो आएगा पीएच पेपर। लेमन है, उसका कलर है कि जो सेकंड नंबर पे ये आएगा। इसी तरह वो कहता है बनानास है तो इसका कलर है 4, इस तरह का आएगा। तो हर डिफरेंट चीज का डिफरेंट कलर आएगा। ब्लड है, उसका 8 कलर आएगा। तो इसी तरह डिफरेंट चीजों का डिफरेंट कलर आएगा। कलर्स का मतलब क्या होगा कि इतनी पीएच है। रेड कलर आ जाए तो आप बता सकते हो ना कितनी पीएच है? आप कहोगे 0। मैं आपसे कहूँ येलो कलर आ गया 3 नंबर, तो आप कहोगे इसकी पीएच की वैल्यू कितनी है? 3। तो इस तरह पता। ऑरेंज कलर आ जाता है आपका, तो मैं कहूँ पीएच की वैल्यू क्या है, तो आप बता सकते हो ना कि ऑरेंज कलर पे पीएच की वैल्यू क्या बनती है? 1 बनती है। तो ये इस तरह कलर्स के हिसाब से आप पीएच बता सकते हैं। अब वो कहता है कि कंपेयरिंग द कलर्स विद चार्ट provided with the pH paper, you can find the pH of different solution। कि कलर के हिसाब से आप pH को बता सकते हैं। कि रेड कलर आ रहा है तो आप कहोगे इसकी pH की वैल्यू क्या है? 0। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है pH वैल्यू 0 से 2 तक। वो कहता है जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनकी pH की वैल्यू होती है 0 से 2। जो pH होती है वीक एसिड की वो होती है 3 से 6 के दरमियान। pH ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्कलीज की होती है 12 से 14। अब मैं आपको ग्राफ में बताता हूँ, मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, ठीक है। ये हमारा 0 से लेके 14 तक पीएच की वैल्यू। अगर बच्चों
पीएच की वैल्यू होती है 0 से लेके 2 तक। ये मैं 2 तक लिख देता हूँ। 0 से लेके अगर पीएच की वैल्यू है 2 तक, तो इसका मतलब है वो जो सोल्यूशन है, वो जो एसिड है, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर पीएच की वैल्यू बच्चों 0 से 2 तक आ जाए तो आप क्या कहोगे, एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। अगर 3 से लेके 6 तक वैल्यू आ जाए तो इसका मतलब है एसिड क्या होगा, वीक होगा। अब समझ आई कि पीएच से हम बता सकते हैं कि एसिड की वैल्यू क्या है। यानी जैसे जैसे 0 से आप 6 की तरफ जाओगे, एसिडिक जो स्ट्रेंथ है, एसिडिक की जो कुव्वत है, स्ट्रेंथ है, वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यानी 0 पे अगर वैल्यू है पीएच की, इसका मतलब है एसिड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 1 है अगर उसकी वैल्यू, तो एसिड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। 2 है तो हम कहेंगे एसिड स्ट्रॉन्ग है, जस्ट स्ट्रॉन्ग है। अगर वैल्यू 3 आ जाती है तो हम कहेंगे अब एसिड स्ट्रॉन्ग नहीं, अब है वीक है। 4th पे मतलब है उससे ज्यादा वीक है। 5th है उससे ज्यादा वीक है। अगर वैल्यू 6 आ जाए तो एसिड सबसे ज्यादा वीक है। यानी 0 वैल्यू हो तो सबसे ज्यादा एसिड स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अगर वैल्यू 6 है तो इसका मतलब है सबसे वीक एसिड है। तो इसलिए हम पीएच से बता सकते हैं कि ये एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, इसकी वैल्यू कितनी है। मैं आपसे कहूं कि एक एसिड है, एक एसिडिक सॉल्यूशन है, उसकी पीएच की वैल्यू आ जाती है 4, इसकी पीएच की वैल्यू आ जाती है 4। तो मुझे बताओ ये एसिड स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा। आपको पता होगा कि आप कहोगे कि यार 0 से लेकर 2 तक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है, तो आप कहोगे ये स्ट्रॉन्ग एसिड तो नहीं है। आप कहोगे 3 से 6 के दरमियान वीक एसिड होता है, तो आप फौरन बता दोगे कि सर ये एसिडिक सॉल्यूशन जिसकी वैल्यू 4 है ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, ये कौन सा एसिड है, ये वीक एसिड है। इसी तरह वो कहता है कि 7 पे तो न्यूट्रल है ना नंबर, वाटर की बात है, इसे आप ये बीच में से रहना। अब आ जाती है 8 से लेके 14 तक। तो जैसे जैसे 8 से 14 तक जाएंगे, अल्कलाइन सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ है या बेस की स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज करती जाएगी। यानी जो 8वां नंबर है, जो 8वें नंबर की जो पीएच है, उसमें बेस की स्ट्रेंथ है कम, और अगर जो 14 नंबर है वो है स्ट्रॉन्ग बेस। यानी 12 से लेके 14 तक है स्ट्रॉन्ग बेसिस, और 8 से लेके 11 तक है वीक बेसिस। यानी जैसे जैसे हम ज्यादा आगे तरफ जाते जाएंगे, स्ट्रेंथ जो बेस की है वो इंक्रीज होती जाएगी। मतलब कहने का यह है कि एक बेस है जिसका 8 नंबर है, उसकी पीएच की वैल्यू है 8, ठीक है, तो वो कम बेस है, वीक बेस। एक है उसकी वैल्यू 9 है पीएच की वैल्यू बेस की, तो वो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर 10 वाला उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर 11 वाला वो 10 वाले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर 12 से 14 के दरमियान वैल्यू आ रही है तो आप समझना कि जो बेसिस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर वैल्यू आ रही है 8 से 11 तक तो वो बेसिस की स्ट्रेंथ है वीक है। तो यानी आप कह सकते हो कि 12 से लेके 14 तक स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, मैं स्ट्रॉन्ग लिख रहा हूं, और 8 से लेके 11 तक वीक बेसिस हैं। अब आपको एसिड और बेस की स्ट्रेंथ का आइडिया हो चुका है कि स्ट्रॉन्ग एसिड का नंबर कौन सा है और इसी तरह वीक बेसिस है। तो आप 0 से 6 तक जाओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और आप 8 से 14 तक जाओगे तो बेसिक जो स्ट्रेंथ है, जो बेस अल्कलाइन की जो स्ट्रेंथ है, वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो ये समझने की बात है। इस तरह इसलिए पीएच स्केल जरूरी है। फॉर एग्जांपल एक सॉल्यूशन है, उसका पीएच आ जाती है उसकी 10, अब पीएच 10 आ जाएगी, आपको फौरन पता लग जाएगा कि इसकी 10 है तो ये कौन सा बेस है। क्यों, क्योंकि एसिड सिर्फ 6 तक आती है, 6 तक रीडिंग देगा एसिड, 7वां न्यूट्रल है, ठीक है, और जो बेस की जो वैल्यू देगा वो 8 से लेकर 14 तक देगा। तो अब हमारे पास वैल्यू आई है 10, तो मैं एसिड तो हो नहीं सकता क्योंकि एसिड की वैल्यू तो सिर्फ 6 तक है, तो ये कौन सा होगा, ये बेस होगा। अब फिर बेस में आपने देखना है ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो आप कहोगे 8 से 11 तक तो वीक ही होता है, तो आप फौरन कहोगे सर ये वीक बेस है। 10 जिसकी वैल्यू है पीएच की वो वीक बेस। ये हमारा था क्लियर था, ठीक है। देखो इसी तरह देख, एसिड है बैटरी के अंदर जो सल्फ्यूरिक है उसकी वैल्यू 0 आ रही है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसी तरह आप 6 नंबर पे देखो, 6 नंबर पे मिल्क है,
मिल्क के अंदर हमने भी पढ़ा था, ठीक है, लैक्टिक एसिड है वगैरह, लैक्टिक एसिड है मिल्क के अंदर, तो इसका मतलब है वो एसिड बहुत ही कम है, वीक है, क्योंकि उसका नंबर पीएच का वैल्यू है 6। इसी तरह 10 के अंदर है हाउस होल्ड ब्लीच वगैरह, वो बेस है लेकिन वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन अगर हम 13 या 14 पे देखें, ड्रेन क्लीनर है या ओमन क्लीनर है, तो वो स्ट्रॉन्ग बेसिस है क्योंकि उनका नंबर 14 और 13। तो अब हम आगे चलते हैं। 91 में वो एक और एक्टिविटी दे रहा है कि मटेरियल रिक्वायर्ड है, फिर आपने उसकी स्ट्रेंथ देखनी है, उसका कलर क्या है वगैरह। यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर ले लें, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, डाइल्यूट अमोनियम हाइड्रोक्साइड, 3-4 केमिकल ले लें। टेक 1 सेंटीमीटर डाइल्यूट HCl H2O डिस्टिल्ड वाटर फ्रॉम डिफरेंट टेस्ट ट्यूब में आपने ये ले लेना है, ऐड करना है, डिस्टिल्ड वाटर उसमें ऐड करना है, तो वो एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। वाटर जब आप उसके अंदर डाल देंगे, तो अब डिप करें सेपरेट यूनिवर्सल इंडिकेटर, अब उनके अंदर आपने इंडिकेटर डिप करना है, तो डाइल्यूट HCl का क्या कलर है वो आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब हम बात करते हैं रेंज की। तो ये मैंने एक ही डायग्राम में आपको ये सारा पढ़ा दिया कि पीएच और उसकी रेंज क्या होती है, तो अब उसको हम आपके बुक के हिसाब से इसको डिटेल में पढ़ते हैं। वो कहता है प्योर वाटर आयनाइजेस वेरी स्लाइटली इनटू हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। तो जो वाटर होता है हमें पता है वो आयनाइज नहीं हो पाता, प्योर वाटर वेरी स्लोली, यानी तो प्योर वाटर आयनाइज वेरी स्लाइटली इनटू हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन, यानी वाटर है ना वो H प्लस और OH आयन आयन के अंदर वेरी स्लाइटली क्या होता है, कन्वर्ट होता है। However, the concentration of hydrogen and hydroxide ion in pure water are equal. तो कहता है लेकिन देखा जाए तो हाइड्रोजन H प्लस और हाइड्रोक्साइड आयन की जो कंसंट्रेशन है, मिकदार है वाटर के अंदर, वो क्या होती है, प्योर वाटर के अंदर बराबर होती है। यानी 7 हाइड्रोजन है, फॉर एग्जांपल 7 H प्लस है वाटर के, तो 7 ही किसके होंगे, हाइड्रोक्साइड आयन के, OH। तो ये दोनों बराबर है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, न्यूट्रल है। वाटर क्या होता है, न्यूट्रल है, क्योंकि ये एसिड वाले जो H प्रोटॉन है वो भी बराबर है, और जो बेस वाले हाइड्रोक्साइड है, एसिड क्या होता है जो H पॉजिटिव दे, यही पढ़ा था ना, और बेस क्या होता है जो हाइड्रोक्साइड आयन दे, तो दोनों बराबर है, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, न्यूट्रल। अब वाटर न्यूट्रल है। अब वो कहता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस व्हेन एसिड्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर। वो कहता है हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है जब एसिड हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं। Alkalis on dissolving in water decreases the concentration of hydrogen ion in water as compared to hydroxide ion. अब वो कहता है वाटर के अंदर कंसंट्रेशन बराबर है हाइड्रोजन आयन की, यानी एक वाटर है उसके अंदर 7 हाइड्रोजन आयन बराबर है और 7 हाइड्रोजन आयन बराबर है और 7 हाइड्रोक्साइड आयन बराबर है। जब आप उस वाटर के अंदर एसिड डालते हो तो एसिड का क्या काम होता है, H पॉजिटिव देना। तो जब उसकी पहले तादाद 7H पॉजिटिव थी, तो एसिड डालने से H पॉजिटिव के आयंस में क्या हुआ, इजाफा हुआ। अब हाइड्रोक्साइड आयन तो बराबर रहे ना, वो तो 7 ही रहेंगे क्योंकि बेस हमने डाली नहीं है उसके अंदर। तो जब हम एसिड डालेंगे तो वो जो 7 हाइड्रोजन आयंस थे उनकी तादाद हो जाएगी 8 हो जाएगी, 9 हो जाएगी, फॉर एग्जांपल 10 हो जाएगी। तो इस नतीजे में मुझे बताओ 9 हाइड्रोजन प्लस ज्यादा है या 7 हाइड्रोक्साइड आयन, तो आप कहोगे सर 9 वाला फिगर ज्यादा है। तो इस वजह से एसिडिक सोल्यूशन वो बन जाता है, हम कहते हैं वो एसिडिक सोल्यूशन। इसी तरह अगर आप इसके रिवर्स कर लें, आप इसके अंदर क्या डालते हैं, बेस डालते, तो बेस डालने में जो 7H पॉजिटिव है वो बराबर रहेंगे, ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये 8 हो जाएंगे या 9। तो इस नतीजे में आप क्या कहोगे कि सर बेस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं जो वाटर है वो एसिडिक हो गया है या वाटर है वो बेसिक हो जाएगा। अब भाई प्लेयर तो वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्कलीज ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर डिक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। जैसे अल्कलीज को हम वाटर में डालेंगे तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्योंकि वो उतनी है वो उतनी रहेगी, उससे ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो इसका मतलब हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा हो जाएंगे, H पॉजिटिव क्या हो जाएंगे, कम। तो हम कह सकते हैं कि जो वाटर है वो क्या हो गया, बेसिक हो गया। The greater the concentration of hydrogen ions in a solution, the stronger the acid.
जितने ज्यादा H पॉजिटिव होंगे उतना ज्यादा वो क्या होगा, एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। यानी स्ट्रॉन्गर एसिड का मतलब है H पॉजिटिव भी क्या हो, ज्यादा होने चाहिए। स्ट्रॉन्गर एसिड का मतलब है जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है वाटर के अंदर वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए हम उसे कहते हैं स्ट्रॉन्गर एसिड कहते हैं। इसी तरह अगर बेस स्ट्रॉन्गर होगी तो बेस स्ट्रॉन्गर का मतलब है जो हाइड्रोक्साइड आयन है OH नेगेटिव, उनकी मिकदार, उनकी कंसंट्रेशन बच्चों क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। The lesser the concentration of hydrogen ion is compared to hydroxide ion solution, the stronger the alkali it is। वही बात आ गई जो हमने पहले डिस्कस की कि अगर OH की तादाद ज्यादा है कंसंट्रेशन H पॉजिटिव से तो हम क्या कहेंगे, वो सोल्यूशन क्या है, अल्कली सोल्यूशन, या अल्कलाई सोल्यूशन है या अल्कली सोल्यूशन, एक ही बात। Hence, the scale which is used to measure the strength of an acid or alkali in an aqueous solution is based on the concentration of hydrogen, which is termed as pH। तो इसका मतलब है जो pH का मतलब भी H पॉजिटिव ही होता है। तो वो ये कहता है कि स्केल की जो स्ट्रेंथ है वो एसिड या अल्कली की, वो डिपेंड करती है H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। अगर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो हम कहेंगे एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अगर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बच्चों कम है, ये एरो बना रहा हूँ, कम है, तो हम क्या कहेंगे, वो एसिड स्ट्रॉन्ग नहीं है। यही कहलाती है पीएच, यही कहलाती है बच्चों पीएच की वैल्यूज। अब वो कहता है पीएच वैल्यूज रेंज फ्रॉम 0 to 1, 0 से 14 तक, ये भी हमने पढ़ा। The solutions have an equal concentration of hydrogen and hydroxide। अब जिसके अंदर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की तादाद बराबर हो वो क्या कहलाएगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब है बराबर, इक्वल होना। तो आर न्यूट्रल सोल्यूशन, वो सोल्यूशन क्या कहलाएंगे, न्यूट्रल। दे हैव पीएच, उनकी वैल्यू अभी हमने पढ़ा था 7 है। ये देखो ये न्यूट्रल सोल्यूशन है, ये लिखा हुआ, इनकी वैल्यू क्या होती है, 7 होती है। जो न्यूट्रल हो, जिसके अंदर H पॉजिटिव और यानी H पॉजिटिव आयंस और बराबर हो जाए OH नेगेटिव, ऐसे सॉल्यूशन क्या कहलाता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं बच्चों, न्यूट्रल सॉल्यूशन कहलाते हैं। अब कहता है दिस सॉल्यूशन विथ हायर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस विल हैव लोअर देन 7 वैल्यू ऑफ पीएच। अब वो कहता है कि ऐसे जिसके अंदर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन क्या हो, ज्यादा हो। मैं ये बता रहा हूँ, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो किससे, OH नेगेटिव से। ये वाला साइन किसका होता है, बिगर का। कि OH की कंसंट्रेशन कम हो, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, तो वो कौन सा कहलाता है, एसिडिक सोल्यूशन कहलाता है। वो कौन सा कहलाता है, एसिडिक सोल्यूशन। और उनकी वैल्यू क्या होती है, 0 से 7 तक होती है। मैं रेस कर देता हूं, उनकी वैल्यूज क्या होती है, 0 से 7 तक होती है। ये मैं एसिडिक है, ठीक है। इनकी वैल्यू क्या होती है, 0 से 7 तक। एक्चुअली हम 0 से 6 ही काउंट करते हैं क्योंकि 7 तो हो गया न्यूट्रल, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि 0 से होती है 7 तक एसिडिक की वैल्यू। याद रखना 7 न्यूट्रल ही होता है, ये जस्ट हमने उसकी वैल्यू तो बराबर कर, ठीक है। 0 से 7 वैल्यू हो जाती है एसिडिक की जब H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ज्यादा। अब वो कहता है सॉल्यूशन विद लोअर पीएच वैल्यूज आर स्ट्रॉन्ग। ऐसे सॉल्यूशन जिसमें लोअर पीएच वैल्यू वो क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग कहलाते हैं। यानी 0 वैल्यू तो वैसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, 1 उससे ज्यादा वीक है, उससे कम स्ट्रॉन्ग, 2 है तो उससे कम स्ट्रॉन्ग होगा, 3 है तो वो वीक होगा, 4 है तो वो ज्यादा वीक है, 5 ज्यादा वीक एसिड है और 6 वीक है। यानी जितना कम नंबर होगा एसिड उतना स्ट्रॉन्ग होगा। 0 वैल्यू है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। 1 वैल्यू है तो वो स्ट्रॉन्ग है, 2 है तो वो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जैसे जैसे 3 हो रही है, 4 हो रही है, तो एसिड क्या है, वीक है। तो दी हायर द पीएच वैल्यू ऑफ दिस सॉल्यूशन। अब इसी तरह अगर मैं कहूं H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम है, लेस देन का साइन है, जिससे OH नेगेटिव से, यानी OH नेगेटिव की वैल्यू ज्यादा है, तो क्या बन जाएगा, एसिडिक या बेसिक। आप कहोगे OH नेगेटिव की आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो बन जाएंगे बेसिक सॉल्यूशन। वो कौन से सॉल्यूशन बन जाएंगे, बेसिक सॉल्यूशन।
और ये बेसिक सॉल्यूशन की वैल्यू अभी हमने बताया था कि जो बेसिक सॉल्यूशंस की जो वैल्यूज हैं जो हमने अभी डिस्कस किया आपके साथ, तो हमने यही देखा है कि जो बेसिक वैल्यू है वो 8 से लेके 14 तक है। ठीक है, द हायर द पीएच वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन द स्ट्रॉन्गर द अल्कली। यानी पीएच की वैल्यू जितनी ज्यादा हाई होगी, जितनी ज्यादा होगी, वो बेसिस क्या होगी, उतनी स्ट्रॉन्ग होगी। और पीएच की वैल्यू जितनी कम होगी वो एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। यानी ये 0 से 1 2 अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि यहाँ पर पीएच की वैल्यू कम है। और अगर मैं 12 से लेकर 14 तक बात करूं, 12 to 14, तो ये पीएच की वैल्यू है ज्यादा। तो इसका मतलब है यहाँ पर बेसिस स्ट्रॉन्ग होगी, बेसिस स्ट्रॉन्ग होगी। और यहाँ पर कौन सा क्या चीज स्ट्रॉन्ग होगी, एसिड स्ट्रॉन्ग। क्लियर होगी। जो बीच के नंबर है उसमें फिर वीक का पोर्शन है कि वीक क्या होगा। तो ये इसी तरह इसने डायग्राम में भी आपको बताया, आपकी बुक में भी है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है उसकी पीएच की वैल्यू है 0 से 2 तक। वीक एसिड है उनकी रेंज क्या है, उनकी वैल्यू क्या है, 3 to 6। फॉर एग्जांपल अगर आपकी वैल्यू आ जाती है 6, मैं आपसे फौरन पूछता हूँ ये एसिड वीक है या स्ट्रॉन्ग है, पहले तो ये बताओ एसिड है या बेस है। आप कहोगे यार वैल्यू 6 है, यानी 7 से नीचे है, तो ये एसिड है। फिर मैं आपसे कहूंगा स्ट्रॉन्ग है या वीक है, आप कहोगे 6 वैल्यू है। एसिड की वैल्यू अगर जितनी कम हो उतना वो स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन 6 हाई वैल्यू है तो आप कहोगे ये वीक एसिड। इसी तरह 7 पीएच है तो वो न्यूट्रल है। 8 से लेके 11 तक जो अल्कलीज हैं जो वो उनके वीक अल्कलीज हैं, और स्ट्रॉन्ग अल्कलीज हैं 12 से लेके 14 तक। तो ये वैल्यू लिखी हुई है। प्योर सल्फ्यूरिक एसिड की पीएच की वैल्यू 0 है। गैस्ट्रिक जो स्टमक है उसके अंदर 1 है। तो ये आपने पूरी वैल्यूज पढ़ ली। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके जो इंडिकेटर्स हैं। पीएच मीटर क्या होता है, पीएच मीटर होता है द इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द एग्जैक्ट पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच मीटर। पीएच ऐसा मीटर होता है कि हम उसका इलेक्ट्रोड किसी तरह सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो वो हमें रीडिंग बता देता है कि इसकी पीएच की वैल्यू 2 है, 3 है, 4। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स कहते हैं मेजॉरिटी ऑफ एसिड एंड बेसिस आर कलरलेस। लेकिन कुछ ऐसे एसिड होते हैं जो कलर नहीं देते, जो कलरलेस होते हैं, तो फिर हम कैसे आइडिया लगाएंगे, क्योंकि एसिड्स कुछ होते हैं इन जो बेसिस या एसिड कलरलेस होते हैं। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई देम बाय देयर अपीयरेंस। यानी कुछ एसिड कलरलेस है तो अगर हम उसके अंदर पेपर डिप करेंगे तो हमें कलर ही नहीं शो होगा, क्योंकि वो कलरलेस है, उनका अपना कलर नहीं है। तो उस सूरत हाल में हम क्या करते हैं, फिर हम इंडिकेटर्स यूज करते हैं। In order to identify whether a substance is an acid or alkali, indicators are used. फिर हम क्या यूज करते हैं, इंडिकेटर्स यूज करते हैं जो हमें बताते हैं ये एसिड है या बेस है या स्ट्रॉन्ग है। An indicator is a substance, ये डेफिनेशन आपने करनी है। An indicator is a substance that show different colors in acidic and basic solution। कि ऐसा इंडिकेटर जो एसिड में डिफरेंट कलर शो करता है और बेसिक में डिफरेंट शो। अब हमने मिथाइल ऑरेंज वगैरह पढ़े थे, याद करें हमने मिथाइल ऑरेंज लिटमस पढ़ा था, तो हमने कहा था एसिड में कुछ और कलर दे रहा है और बेसिक में कुछ और, तो वो कहलाता है इंडिकेटर। सम एग्जांपल है फिनोल्फ्थालीन, मिथाइल ऑरेंज, लिटमस की, कि जो लिटमस एक इंडिकेटर है उसका ओरिजिनल कलर है वॉयलेट कलर। ठीक है, जब आप उसे एसिड में डालोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा रेड कलर, तो आप समझ जाना कि वो एसिड है। अगर वो कन्वर्ट हो जाए ब्लू कलर में तो आप कहोगे वो बेस है। इसी तरह फिनोल्फ्थालीन है, इंडिकेटर है, उसका ओरिजिनल कलर है कलरलेस होता है, कलर नहीं होता उसमें। तो अगर आप एसिड में डालोगे तो वो कलर नहीं देगा, इसका मतलब है वो एसिड है। लेकिन अगर वो पिंक कलर शो कर दे तो इसका मतलब है वो फिनोल्फ्थालीन क्या है, वो जो जिसके अंदर हमने डाला है वो क्या है, बेस है। इसी तरह मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर देगा, एसिड के अंदर मिथाइल ऑरेंज होगा वो रेड कलर देगा। अगर मिथाइल ऑरेंज कन्वर्ट हो जाए येलो में, तो ये इसी तरह की एक एक्टिविटी है, ये भी आपने इजीली परफॉर्म करनी है। मैं आपको डायग्राम इसमें दे दूं। ये एसिड का हमने बात की है, जैसे ब्लू लिटमस की, अगर हम लिटमस हमने पढ़ा है ना, तो ब्लू लिटमस लिटमस अगर हम उसके अंदर डालते हैं एसिड के अंदर तो वो किसको कन्वर्ट कर देगा, उसको रेड में कन्वर्ट कर देगा। और अगर हम बेस में डालेंगे तो वो किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू के अंदर। तो ये लिटमस की हमने अभी पढ़ी। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट इंडिकेटर की तरफ आए तो ये फिनोल्फ्थालीन की हमने बात की है जिसका अपना कोई कलर नहीं होता। अगर आप उसको एसिड में डालोगे तो वो कलरलेस ही होगा। इसके अंदर अगर हम डालेंगे ना एसिड के अंदर तो वो कलरलेस होगा। लेकिन आप फिनोल्फ्थालीन को अगर बेस के अंदर डालोगे, अल्कली के अंदर डालोगे,
तो वो कौन सा कलर देगा, पिंकिश कलर देगा, पिंक कलर। ठीक हो गया। लास्ट है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का हमने कहा था उसका अपना ओरिजिनल कलर है ऑरेंज। अगर आप इसके ड्रॉप एसिड के अंदर डालते हो तो वो किस में कन्वर्ट कर देगा, उसे रेड में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अब यही ड्रॉप मिथाइल ऑरेंज के इंडिकेटर का अगर आप बेस में डालोगे तो वो बेस का कलर क्या बना देगा, येलो कलर बना देगा। तो हम बता सकते हैं कि ये बेस है और ये क्या है, एसिड है। ठीक है, अल्कली। इसके बाद है नेचुरल इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं, रेड कैबिज हो गया, टर्मेरिक हो गया, चाइना रोज एंड लिटमस। ये नेचुरली कुदरती तौर पे कौन कौन से, ये जैसे टर्मेरिक हल्दी पाउडर आपने देखा है तो ये भी नेचुरल इंडिकेटर है। यू विल ऑब्जर्व दैट टर्मेरिक पेपर remains yellow in acidic and neutral solution but turns brown in alkaline solution। मतलब टर्मेरिक का एक पेपर ले लें आप, जो कि येलो रहेगा एसिड के अंदर और न्यूट्रल सॉल्यूशंस के अंदर वो येलो ही रहेगा, लेकिन जैसे आप उसको बेस में डालेंगे अल्कलाइन सॉल्यूशन में उसका कलर ब्राउन हो जाएगा। ये भी आप उससे इंडिकेट कर सकते हैं। रेड कैबिज का अगर आप देखें, यू विल ऑब्जर्व दैट द पर्पल कलर ऑफ कैबिज इंडिकेटर, ये जो कैबिज इंडिकेटर है उसका कलर है पर्पल। वो टर्म्स हो जाएगा रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा जब आप एसिडिक में डालोगे, और ग्रीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा जब आप उसको बेसिक सॉल्यूशंस में डालोगे। ये बच्चों पीएच कंप्लीट हमने बताया कि पीएच का स्केल क्या है। बस याद रखना अगर पीएच की वैल्यू कम होगी तो वो एसिड होगा, और जितनी ज्यादा कम होगी वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अगर पीएच की वैल्यू 8 से 14 के दरमियान है तो वो बेस है, और जितनी ज्यादा वैल्यू है पीएच की जैसे 12, 13, 14, 14 तो वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगी। क्या हमारा था, कल नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज करेंगे। अल्लाह हाफिज।